सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट किया था। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होता है, fx, ठीक है जी। हम उसके बाद क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, f डैश x। फिर जो डेरिवेटिव आता है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, x की वैल्यूज आती है। जो x की हमारे पास वैल्यूज आती है वो होते हैं हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स। वो क्या होते हैं हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं उनको। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ही है डबल डेरिवेटिव। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। जब हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो x की वैल्यूज आई हुई है हमने एक एक करके उनमें पुट करनी शुरू कर दी। अगर मैं एक एक करके जब डबल डेरिवेटिव में पुट करनी शुरू करूंगा और मेरा आंसर अगर लेस देन 0 बन रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या है, ये लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं उसको, लोकल मैक्सिमा। और अगर मेरा f डबल डेरिवेटिव x में जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं और अगर वो 0 से बड़ी बनती है तो वो केस में क्या है, ये लोकल मिनिमा। ठीक है, ये मेरा जनरल कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद है। सबसे पहले fx मेरे पास फंक्शन गिवन था, मैंने उसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद मैंने उसको इक्वल टू 0 पुट किया। जो मेरे पास x के आंसर है, चाहे 1 आया चाहे 4 आए, मैंने सारे पॉइंट्स एक एक करके पुट करने हैं। जिसका आंसर 0 से छोटा आता जाएगा वो मेरे सारे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, और जिसका आंसर मेरा बड़ा आता जाएगा वो सारे लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं। एक एग्जांपल के साथ इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये कंसेप्ट हम एक किसी एग्जांपल में पुट करके ये सारी चीज चेक करते हैं। अब मेरे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। कहता है इस क्वेश्चन के सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आएगा जी, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। क्लियर। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि f डैश x को हमने किसके इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो मैंने जो डेरिवेटिव आया हुआ है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। फिर मैंने देखा कि इनमें से मेरे पास कॉमन क्या है। एक तो मेरे पास 12 कॉमन आ रहा है, दूसरा मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 12x कॉमन ले लिया। बचा क्या मेरे पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये क्या बना मेरा 12x, इसमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट मींस 12 1 into 12 सॉरी 2। तो ये क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। माइनस 2 को मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। 12x, इनमें क्या कॉमन है जी, x प्लस 2, इनमें क्या कॉमन है, माइनस 1 x प्लस 2। कोई डाउट या कोई चीज गलत हमने नोट कर ली हो, कोई डाउट? क्लियर हुआ कि मैंने स्प्लिटिंग कैसे की मिडिल टर्म की? आती है कि एक बार बताऊं? चलो 12x, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2, तो जब इसमें से x प्लस 2 कॉमन ही x बचा, उधर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यूज पे एक एक करके मैंने इक्वल टू 0 पुट कर लेना। मेरे पास x की वैल्यूज क्या आएंगी, x इज इक्वल टू 0 1 और माइनस 2। अगर 12x इक्वल टू 0 होगा तो 12x इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 by 12। 0 by 12 क्या होता है, 0।
तो x की मेरी वैल्यूज आई 0, 1 और 2। इसके बाद इसको रेज कर दूं, जो मैंने ये वैल्यूज बनाई है रेज कर दूं इसको। अब मैंने क्या करना, अगला स्टेप मैंने क्या था, f डैश x जो था मैंने उसका डबल डेरिवेटिव करना। तो अब मैं करता हूं इसका डबल डेरिवेटिव। मेरे पास जो x की वैल्यूज आई है मैंने साइड पे लिख ली है अभी, क्योंकि आगे मैंने यूज करना। अब यहाँ पर क्या आएगा, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। क्लियर जी। अब मेरी कंडीशंस थी कि अगर लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है वो मेरे को बताएंगी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक एक करके वैल्यूज पुट करनी शुरू करो, ठीक है जी। f डबल डैश x में मैं वैल्यू पहले पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 की। तो क्या आता है मेरा 36 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24, दैट मीन्स माइनस 24। दैट मीन्स जो मेरा f डबल डैश x है लेस देन 0 आ गया, माइनस 24 इज लेस देन 0, दैट मीन्स इट इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें तो कितना आ जाए, 36 प्लस 24 माइनस 24 से 24 क्या 36। दैट मीन्स इसको यहां पर लिख दो, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, और जब 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, लोकल मिनिमा। तो दैट मीन्स यहां पर मेरा जो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1 वो क्या आया है, मेरा लोकल मिनिमम। क्लियर जी। ऊपर से रेज कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी में मैंने तुम्हें एक और चीज भी सिखानी है, तो मैं क्वेश्चन को भी यहीं पे रहने दे रहा हूं, यहां से रिमूव करो इस चीज को, ठीक है। ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया। अब तीसरा पार्ट मेरा क्या है जी, f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू -2। देखो जी क्या आता है, 36 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 माइनस 24 कितना आता है जी, 72 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन 0 हो तो लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। कोई डाउट बच्चों, क्लियर। दैट मीन इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास लोकल मैक्सिमा कितने हैं और लोकल मिनिमा कितने हैं, 2। लोकल मैक्सिमा कितने पे आया था, x इक्वल टू 0 पे, और लोकल मिनिमा कितने पे आया, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकलता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो ये मैंने आपको सिखाया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने बताओ जी क्या बताया था मैंने, पहले उसका डेरिवेटिव करना है, जो x की वैल्यू आएगी उसको डेरिवेटिव में पुट करना है, और फिर वो हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव चेक करके और जो भी होगा उसको फिर हमने, जो मेरे पास x की वैल्यूज आती थी जैसे 0, 1 और -2 आई, तो मेरा उसमें क्या बनता था, ये पॉइंट बना देता था, ठीक है, 0, 1 और -2। एक बार मैंने 0 से नीचे की वैल्यू डालनी है, एक बार 0 से 1 के बीच में, एक बार 1 और -2 के बीच में, एक -2 के बाद। तो जब मैंने फंक्शन में पुट करनी है वैल्यू, तो जब मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरा आंसर कोई पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव आएगा, कोई पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन लिखता रहूंगा। सपोज करो तुमने 0 से नीचे वाली को वैल्यू डाली, -1 डाला, तो वैल्यू सपोज करो नेगेटिव आई, फिर सपोज करो पॉजिटिव आई, फिर नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव आई, डेरिवेटिव में,
ठीक है, जब मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है जी, तो पॉजिटिव। श्योर, जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं लोकल, देखो मैंने क्या सिखाया, दोबारा देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम और पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम। याद रखना है कैसे, जब हम नेगेटिव से शुरू हो रहे हैं मतलब मिनिमम, पॉजिटिव से शुरू हो रहे हैं मतलब मैक्सिमम। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए हो तो लोकल मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए हो लोकल मैक्सिमा, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव गए हो लोकल। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। वो मेरी अलग से वो जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वीडियो एक बार देख लेना, उसमें पूरा मैंने डिटेल में समझाया है, तो उसको एक बार चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगला हम स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। कहता फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 15 and the sum of whose square is minimum। तो सबसे पहले तो मेरे पास फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 15। तो तुम लोगों ने बहुत बार पहले भी किया हुआ है कि दो नंबर्स का अगर सम 15 बोलो, तो अगर हमने दो नंबर कंसीडर करने हो तो उसको कैसे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 15 में से मेरे पास 5 रुपीज है, तो आपके पास फिर कितने होंगे, वो कैसे आया, जब आपने 15 में से 5 को माइनस किया। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक नंबर है x, तो फिर दूसरा कितना होगा 15 माइनस x। क्लियर जी। तो सम ऑफ टू नंबर अगर मुझे गिवन है 15, तो एक को मैं x मान लूं तो दूसरा कितना होगा फिर 15 माइनस x। फिर वो बोलता है and the sum of whose square is minimum, and the sum of whose square is minimum। इनके कहता है स्क्वायर कर दो x स्क्वायर, और जो दो नंबर है मेरा 15 माइनस x, कहता है इनके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये मुझे चीज गिवन है, रिपीट कर रहा हूँ। कहता सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में लेते थे, दो नंबर का सम मतलब एक हुआ x, एक हुआ 15 माइनस x। फिर कहता है उन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम मतलब लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम की कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में fx क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। वो तो हमने अभी ये चीज हमने प्रूव कर दी ग्रेटर देन 0। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या लेते होते हैं बच्चों, डेरिवेटिव। वो क्या है 2x प्लस 2 15 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 15 माइनस x, वो क्या आया -1, ठीक है। फिर 2x प्लस 2 इंटू, अब ये माइनस भी लगा हुआ है, ये -2 बन गया, -2 इंटू 15 -30 माइनस x इंटू -1 प्लस x। तो ये क्या बन गया 2x प्लस x, 3x माइनस 30, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15। 4x है कहां पर, 2 into x भी होना, हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर ये 2x था, ये बना मेरा 4x। फिर x कितना आया जी मेरा 15/4 मतलब 7.5। so 30/4, हाँ सॉरी 30/2, 30/4, एक मिनट, यहाँ पर आया 30, यहाँ पर भी आया मेरा 30, आंसर वही आएगा 7.5। 15/2 7.5, ठीक है जी। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आई है जी 7.5। क्लियर जी। अब जो मेरा एवरेज x था मैं उसको क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव। क्या था जी मेरा एवरेज x
4x माइनस 30, तो क्या हुआ 4 सिंपली 4। अब यहाँ पर मेरे पास x की कोई वैल्यू ही नहीं आई है, तो मैं x को पुट करने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी मुझे देखने से पता लग रहा है 4 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा। मैंने पहले fx किया, सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर की कंडीशन में पहले मेरा fx था, फिर मैंने उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में करता गया, फिर डेरिवेटिव करने के बाद डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू मेरे पास आई 30/4 जो कट करके आई 7.5। 7.5 मेरे पास पता लग चुका है, मेरे पास आंसर आ चुका है। अगर x 7.5 है तो दूसरी वैल्यू भी 7.5 आएगी, 15 माइनस 7.5। बट उसने ये नहीं मेरे से पूछा, उसने मेरे से पूछा इन दो वैल्यूज का सम का स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7.5। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, मैं डबल डेरिवेटिव करता था। जो f का डेरिवेटिव आया था मैंने उसका डबल डेरिवेटिव किया, तो वहां से 4x माइनस 30 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 4। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 4 30 का डेरिवेटिव होता है 0, तो f डबल डेरिवेटिव बना 4। अगर सपोज करो 4 के साथ कोई x की वैल्यू आ जाती, सपोज करो x साथ में आ जाता, तो मैं इस x को 7.5 पुट करता और चेक करता कि वैल्यू लोकल मैक्सिमा आ रही है कि लोकल मिनिमा, मतलब ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। बट यहाँ पर मेरे पास आया ही सिर्फ 4 है, तो 4 तो देखने से पता लग रहा है ग्रेटर देन 0 है। तो कंडीशन भी लोकल मिनिमा की यही होती है कि जो तुम्हारा f डबल डेरिवेटिव x आना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मींस इट इज लोकल मिनिमा। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अगर मैं कह दे कि फाइंड दोस नंबर्स, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर फाइंड दोस नंबर बोल देता तो 3x की वैल्यू 7.5 आई हुई है, तो 15 माइनस कोड इसको मान ले लेना, ठीक है। इसमें अगर एक मेरा x 7.5 है तो एक नंबर मेरा आ गया 7.5, दूसरे नंबर 15 माइनस 7.5 वो भी 7.5। क्वेश्चन यही है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। हाँ, तो वो मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स भी निकाल दिए और जो वैल्यू मैंने मिनिमम दिखानी थी वो मैंने मिनिमम भी निकाला। तो चेक कर लो मेरे जो दो नंबर आए होंगे वो दोनों आए होंगे 7.5 और 7.5 या 15/2 और 15/2। क्लियर? वही है जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो मैंने अब सबसे पहले जो स्टेटमेंट थी उसमें से तुमने फंक्शन निकालना है, जो कंडीशन दी हुई है, फिर फंक्शन के बाद वही प्रोसेस, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, देन सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, लेस देन 0 आया तो लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आया तो लोकल। दिस इज ऑल अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव